नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, राजस्थान पीटीटी परीक्षा 2021 जो कल लगी थी, उसका संपूर्ण जो प्रश्न पत्र था आपका, बात करें यहाँ पे बीएससी बीएड और बीएड वाले कोर्स यानी कि 4 ईयर कोर्स और 2 ईयर कोर्स, सभी के बारे में पूरा पेपर है वो यहाँ पे हल करने वाले हैं। जितने भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं सारे लगभग राजस्थान जीके की बात करें, हिंदी की, रीजनिंग की या टीचिंग एप्टीट्यूड के, सभी के बारे में दोस्तों लगभग 30 मिनट में पूरा पेपर है वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट होगी, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें, और साथ ही साथ आपने कट ऑफ के बारे में भी कल एक वीडियो बनाया था। तो आपकी कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट जरूर करें, और साथ ही वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और पूरी संपूर्ण जो आंसर की है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, ये पूरा मिक्सअप है, यानी कि 2 ईयर कोर्स वाला और 4 ईयर कोर्स वाले जो भी प्रश्न जैसे जैसे हमें मिले थे सभी को यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्वागत में कौन सी संधि है ये आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे यण संधि होगी दोस्तों। जो भी ये और वह शब्द होते हैं उनसे पहले अगर कोई आधा अक्षर आता है तो वह यण संधि में जाता है, तो इसका आंसर हो गया यण संधि। अगला देखिए, पालीवाल ब्राह्मण द्वारा जल संचय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसको खड़ीन कहते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको ऑप्शन में था ये आपका सही आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुर्रा नस्ल है। तो दोस्तों, मुर्रा है वो आपकी भैंस की नस्ल है, तो इसका सही आंसर था भैंस। वर्तमान में नेशनल सुरक्षा सलाहकार कौन है। तो अगर वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, जिसका सही आंसर था अजीत डोभाल। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है। तो दोस्तों, जो मेहरानगढ़ जोधपुर का दुर्ग है, ठीक है, तो मयूर ध्वज इसी गढ़ को कहते हैं क्योंकि इसकी जो पहाड़ी है वह एक मयूर के समान है और ये ऊंचाई पे है, तो इसी कारण इसको इसका नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था मोतीलाल तेजावत का संबंध है। तो मोतीलाल जो तेजावत थे दोस्तों, इनका संबंध एक ही किसान आंदोलन से है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होता है। अगला देखिए, अमृता देवी मृग वन स्थित है। तो दोस्तों, अमृता देवी मृग वन स्थित है वो खेजड़ली में स्थित है। आप सभी ने पढ़ा होगा, अमृता देवी थी जिन्होंने की पेड़ों की रक्षा के लिए, खेजड़ी वृक्ष के रक्षा के लिए अपने जो प्राण है वो त्याग दिए थे, तो इन्हीं के लिए यहाँ पे ये वन है वो बनाया गया है। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है। तो सीता माता अभ्यारण्य दोस्तों जो चूरू में स्थित है आपका, ठीक है, सीता माता अभ्यारण्य जो चूरू में स्थित है वहाँ पे उड़न गिलहरी पाई जाती है, इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पुष्प है। तो दोस्तों, राजस्थान राज्य का जो पुष्प है वह रोहिड़ा वृक्ष को कहते हैं, तो ये इसका सही आंसर हो गया। और पिछोला झील स्थित है। तो दोस्तों, पिछोला झील है वो उदयपुर में स्थित है, ठीक है, और झीलों की नगरी भी इसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था राजस्थान में गुरु शिखर की जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो 1722 मीटर सबसे ऊंची है राजस्थान में ये, ठीक है, और ये माउंट आबू में स्थित है। अगला देखिए दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया। तो दोस्तों, हल्दीघाटी का युद्ध हो 1576 में लड़ा गया था, तो ये बिल्कुल सही आंसर था इसका। अगला देखिए दोस्तों, राजस्थान में तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है। जो तिमणिया नामक आभूषण है वो गले में पहना जाता है, तो इसका आंसर हो गया आपका गले में। अगला देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि कृष्ण मृग है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो दोस्तों, ये ताल छापर में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। तो दोस्तों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वह स्थित है। अगला देखिए, मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो मेक इन इंडिया का प्रतीक चिन्ह सिंह है, यानी कि शेर है, ठीक है, ये इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिसंबर 2020 तक ऊर्जा उत्पादन कितना हो रहा है। तो दोस्तों, 2020 तक अगर ऊर्जा उत्पादन की बात करें तो 21,836 मेगावाट की जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है वो यहाँ पे बताई गई है। अगला देखिए, आपसे पूछा गया था कि अकबर 1567 के समय मेवाड़ का राणा कौन था। यानी अकबर के समकालीन बात करें मेवाड़ में 1567 में कौन शासक था। तो महाराणा उदय सिंह उस समय वहाँ के शासक थे। तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है। तो ये बाड़मेर में लगता है, तो इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दीपक चाहर का संबंध किस खेल से है। तो दोस्तों, इनका संबंध क्रिकेट से है, ये इसका सही आंसर था। इसके अलावा दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि कांसा मिश्र है किसका है। तो दोस्तों, कांसा है वो तांबा और टिन दो मिश्र धातुएं बन के आपका कांसा का निर्माण होता है, तो ये मिश्र धातु है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, इसका सही आंसर था। अगला देखिए दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान कौन से एक्ट में है। तो दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान वो 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, जिसमें कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के जो बालक है उनके लिए शिक्षा का
मौलिक अधिकार है वो दिया गया था यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है दोस्तों वह राजसमंद में स्थित है, तो इसका सही आंसर था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था, नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ पे स्थित है। तो नाहरगढ़ दुर्ग है वो आपका जयपुर जिले में स्थित है। बटनेर का दुर्ग कहाँ के है। तो बटनेर का दुर्ग दोस्तों हनुमानगढ़ जिले में है। कोविड-19 सबसे ज़्यादा किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों कोविड जो है 19 जो हो रहा है लोगों को, तो सबसे ज़्यादा उनको फेफड़ों में परेशानी कर रहा है, उसी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर रखें। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की कितनी भाषाओं से संबंधित है। तो दोस्तों ये इसमें 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। आईपीएल का प्रथम संस्करण किसने जीता था, यानी कि आईपीएल का जो पहला मैच हुआ था वो किसके द्वारा जीता गया था। तो ये राजस्थान रॉयल्स के द्वारा जीता गया था, ये इसका सही आंसर है। अगला देखिए, सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला देश कौन सा था। तो दोस्तों सबसे पहले अगर वैक्सीन बनाने वाला देश की बात करें तो ये रूस है। और एक पर्सन और साथ कि प्लाज्मा जो थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा सबसे पहले जो इलाज किया था कोविड-19 का, इसके लिए थेरेपी बनाई थी वो किसने बनाई थी। तो दोस्तों वह अमेरिका ने बनाई थी। ठीक है, इस तरह का भी एक प्रश्न आपसे पूछा था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्थित है। तो दोस्तों ये पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनवाया था। तो दोस्तों इनका जो मकबरा है वह अकबर द्वारा बनवाया गया था, और जहांगीर यानी अकबर जहांगीर के द्वारा बनाया गया था। अजमेर का विलय कब हुआ था। तो दोस्तों अजमेर का विलय की बात करें तो राजस्थान का जो अंतिम विलय हुआ था, एकीकरण हुआ था 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। उसी दौरान अजमेर का भी विलय यहाँ पे किया गया था। किस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी रखा गया है। तो दोस्तों मोटेरा स्टेडियम 24 फरवरी 2021 को हाल ही में जो स्टेडियम है आपका, उसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पे रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करो रीजनिंग के बारे में, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:4 है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इनकी उनकी अनुपात जो आयु होगी 4 वर्ष बाद, तो दोस्तों वो हो जाएगी 11:8। ठीक है, यानी कि 7/4 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करके ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, 1 से 100 के बीच कितनी बार 3 आएगा। तो दोस्तों 20 बार 3 रिपीट होता है। 1 मई को मंगलवार था, तो 1 जून को कौन सा दिन होगा। यानी 1 मई को मंगलवार है, तो 1 जून को कौन सा दिन होगा। यहाँ पे सन नहीं बताई, आपका जो लीप वर्ष है या लीप वर्ष नहीं है ये नहीं बता रखा, तो इसमें शुक्रवार सही आंसर था आपका। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड दे रखा था आपका, दिस ट्यूनरल के आर के बाद क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू आएगा। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था यहाँ पे कि 556 का 93% कितना होता है। तो आप यहाँ पे सॉरी 456 का 456 आपने लिखा, इंटू इसका 93% आपको निकालना है, तो डिवाइड बाई आप 100 कर लेंगे। ठीक है, इसको अब 2 से यहाँ पे 2 डॉट यहाँ पे लगा लेते हैं, तो 93 को अगर 4 से गुणा करते हैं लगभग 100, तो 400 से भी कम आएगा यहाँ पे। 400.56 है, यानी कि 400 के आसपास हो गया, तो 424.08 आ गया इसका आंसर। अगला देखिए दोस्तों, दूध का सॉरी 36 रुपये दूध को 40 रुपये में बिका तो प्रतिशत की वृद्धि कितनी हुई। तो दोस्तों इस का आंसर था यहाँ पे 11.11%। ठीक है, वर्णमाला में बाएं से 13वां और दाएं से चौथा जो अक्षर है के मध्य का अक्षर क्या होगा। अगर बाएं से वर्णमाला की बात करें तो इधर से और इधर से चौथा अक्षर है, इन दोनों के बीच में जो अक्षर आएगा वो कौन सा होगा। तो आर है यहाँ पे। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि 2:4:5 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब होगा 9:15। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया। यानी कि सहमत दे रखा है दोस्तों, अगर ये आपकी घड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ पे 12 है या 1 और ये 2 2 बज के दोस्तों 45 मिनट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि इस तरह से आपका ये ग्राफ बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो अगर इसको दर्पण प्रतिबिंब देखें तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 9:15 के सामने इस तरह से दिखाई देगा आपको। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन था, सिनेमा हॉल का दर्शक से संबंध है तो चर्च का किससे होगा। तो दोस्तों ये समागम से होगा। ठीक है, स्थानीय स्वशासन नीति किसके द्वारा दी गई थी। तो ये लॉर्ड रिपन के द्वारा सबसे पहले स्थानीय जो शासन है, स्वशासन है, वो चलाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आत्मघाती थैली क्या कहलाती है। तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं, इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। तो सबसे हल्की धातु लिथियम है, आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ रखा होगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से।
अगला देखिए दोस्तों, वीर जी का संबंध राजस्थान की किस शैली से है? तो वीर जी का जो संबंध है दोस्तों, राजस्थान में जोधपुर जो शैली है उससे लिया गया है, तो इसका सही आंसर है। अजमत अली किस यंत्र के वादक है? तो दोस्तों ये सरोद वादक है और ये दोस्तों दिल्ली घराने से संबंधित रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तेजाजी का मेला कहाँ पे बढ़ता है? तो तेजाजी का मेला दोस्तों परबतसर नागौर में बढ़ता है, तो इसका सही आंसर था। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, घर का अनुपात ईंट से है, यानी घर का निर्माण करते हैं ईंट से, तो फर्नीचर का निर्माण किससे करेंगे? लकड़ी से करेंगे। अगला देखिए दोस्तों, तगड़ी कहाँ पहनी जाती है? तो तगड़ी आप सभी जानते हैं कि कमर में पहने जाने वाली एक प्रकार का आभूषण होता है, तो ये सही आंसर है। कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं था? तो दोस्तों शताब्दी में जो भी वर्ष आते हैं उसमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार ये नहीं होते हैं, तो ये इसका सही आंसर था। 10 वर्ष को क्या कहा जाता है? यानी 10 वर्ष के लिए एक वर्ड में अगर बात करें तो दशक कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 55 नंबर का क्वेश्चन है, कांग्रेस का गठन कब हुआ था? या फिर सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वह कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई थी और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे ओ ए ओ होम, ठीक है, ए हो होम इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते ही हैं। सलाहकार की बात हो गई, ये अजीत डोटाल है ही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वंश भास्कर के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर था सूर्यमल मिश्रण, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण है जो कि आपकी बूंदी रियासत है उससे संबंधित है, तो वंश भास्कर और वीर वीर सतसई इस तरह की जो रचनाएं हैं वो इनके द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के जो अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होते हैं। भारत की प्रथम मिसाइल जिसका परीक्षण हुआ नाम क्या है? तो सबसे पहले भारत की जो मिसाइल बनाई गई थी वो पृथ्वी थी, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिक संबंधित कानून का उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 11 में किया गया है, 5 से लेकर 11 तक। थेव कला का संबंध कहाँ से है? तो थेव कला दोस्तों प्रतापगढ़ से संबंधित है, ठीक है, इसका सही आंसर था। यूएसए में राष्ट्रपति का चुनाव कब होंगे? ठीक है, ये तो दोस्तों पिछली ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया था कि अकबर ने जब 1567 में मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये रिपीट हो चुका है दोस्तों, मेवाड़ आपका शासक था उदय सिंह। लांगुरिया नृत्य किस लोक देवी के मेले में किया जाता है? तो दोस्तों केला देवी का जो मेला लगता है उसी के दौरान ये किया जाता है। ठाकुर कुशाल सिंह का अंतिम समय कहाँ व्यतीत हुआ था? तो दोस्तों इनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था जोधपुर में, ठीक है, इसका सही आंसर है। अनाधिकार कौन सी संधि है? तो दोस्तों इसमें दीर्घ संधि है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। अगला देखिए, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये बता दिया अभी आपने। बापूजी का प्रसिद्ध स्थान कौन सा है या जन्म स्थान कौन सा है? तो कोलूमंड, ठीक है, ये कोलूमंड इनका जन्म स्थान है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस गांव में हुआ था? तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हरिपुरा गांव में हुआ था। चमगादड़ कौन सी तरंगों से चलता है? तो पराश्रव्य तरंगों द्वारा चमगादड़ है वो अपने आप को आगे चलाते हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि कल आपके एग्जाम में पूछे गए थे और इतने ही प्रश्न प्राप्त हुए। हो सकता है इनमें से कुछ प्रश्न रिपीट भी हो गए और कुछ प्रश्न है दोस्तों के द्वारा जो भेजे गए थे पता नहीं एग्जाम में आए भी थे या नहीं आए थे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इस तरह के प्रश्न आपके दोनों कोर्सों में पूछे गए हैं या नहीं पूछे गए। साथ ही अपडेट जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखें।